अस्सलाम। आज की हमारी जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन्स आपने करनी है, मैंने आपको पहले अमाइनो एसिड्स का बताया था कि वो सत्या से करनी है, और जो इधर से चैप्टर 1 से करने वाली बात है वो मैंने बताई थी। बाकी प्रोटीन्स का चैप्टर नंबर 2 जो है ये लिपिड कोड से आपने फुल करना है। और इसके अलावा जो है सत्या से क्लासिफिकेशन और थोड़े से प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो करनी है। तो इसके अलावा तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो इस चैप्टर में बताया गया है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, और एंड में कुछ डिजीज़ बताई गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन इज़ कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसमें मैं आपको 2-3 बातें बताते चलूँ, फिर हम पेप्टाइड बॉन्ड का भी इसमें देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमें पता है कि 2 अमाइनो एसिड्स जुड़े तो बनता है एक पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कार्बन, ये सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे NH2 बना लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम R ग्रुप फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन जिसके साथ COH भी जुड़ा है और NH2 भी जुड़ा है। तो यहाँ पे NH2, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH जब यूज़ हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बॉन्ड को लिख रही हूँ। ये आगे देख लें। तो इसमें बताने वाली बात यह है कि ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर हम ऐसे सीक्वेंस से अमाइनो एसिड्स को जोड़ते जाएंगे, जो लीनियर एक चेन बन जाएगी, तो वो हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि हर सेकेंडरी, हर टर्शरी, हर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर तो होता ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप MBBS कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल आप FSC कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैट्रिक तो आपने किया ही किया है। तो क्वाटर्नरी के अंदर प्राइमरी होगा, टर्शरी के अंदर भी प्राइमरी होगा। तो अगर हम अमाइनो एसिड्स को सिर्फ एक सीक्वेंस से जोड़ दें तो हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड और प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो बातें नहीं लिखी हुई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने लिखी हुई है ऊपर। तो एक हमारे पास होता है ये वाला, जिसको शायद फाई कहते हैं, और एक ये होता है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। खैर, ये होता है एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड अल्फ़ा कार्बन एटम। ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन एटम थी ना, ये वाली, इस वाले की, और ये हमारे पास नाइट्रोजन है। इनके दरमियान बॉन्ड है ये वाला, और एक हमारे पास बॉन्ड है ये है C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन इस साइड से, और ये जो है वो अल्फ़ा कार्बन इस वाले जो है अमाइनो एसिड की होगी। ठीक हो गया। ये हमारे पास है ये एंगल, और इसकी वैल्यू जो है वो 57 होती है, और इसकी वैल्यू जो है वो 47 होती है तकरीबन। और ये वाला हमारे पास जो था ये था पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि हमने आगे इसके स्ट्रक्चर्स जो पेप्टाइड बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये रिजिड है, ये रोटेट नहीं कर सकता। लेकिन एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड ये रोटेट कर सकते हैं, जिनकी वजह से जो प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं। तो ये जो है वो रिजिड है, जबकि ये जो है ये रोटेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये सेकेंडरी, टर्शरी, फिर आगे क्वाटर्नरी। तो और यहाँ पे लिखा है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, अमाइड लिंकेज है C डबल बॉन्ड OH और अमोनिया ग्रुप के दरमियान। और एक और बात यह है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि जो कंडीशंस डीनेचर करती हैं प्रोटीन्स को, जैसे कि अगर हम प्रोटीन्स को हीट करते हैं तो वो डीनेचर हो जाती हैं, तो उसमें उसके सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सिर्फ जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड या प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसे ही रहता है। अच्छा जी, ये नेमिंग ऑफ द पेप्टाइड कितनी करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, जिसमें मतलब 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि ये इधर है वेलिन और एलानीन। तो जो फर्स्ट वाला है उसके एंड पे वायल लगा देंगे और दूसरे वाले का नाम कंप्लीट लिखेंगे वेलाइल एलानीन। ठीक हो गया। उसके बाद है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक क्या पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है, मतलब कि
यहाँ से देखें कि ये हमारे पास वो सी डबल बॉन्ड और कार्बन, ये नाइट्रोजन, और ये हमारे पास जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर है लोन पेयर, ये इधर आ जाता है। तो ये इस तरह से जो है वो सी, इसका जो है वो जब इधर डबल बॉन्ड बन गया तो ये जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये सिर्फ मतलब अगर आप समझना चाहते हैं ये डबल बॉन्ड पार्शियल क्यों कहा गया है तो इसलिए है, लेकिन ये इसकी मतलब ज़रूरत नहीं है, याद नहीं करना। तो बस याद रखना है कि पार्शियल डबल बॉन्ड है कि कभी डबल बॉन्ड हो जाता है कभी सिंगल बॉन्ड हो जाता है, तो ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड है। रिजिड और प्लेनर है, एक प्लेन के अंदर है और रिजिड है क्योंकि यहाँ पे रोटेशन नहीं होती। ये हम सिर्फ ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना इसी की पढ़ रहे हैं। फिर इसकी ट्रांस कन्फिग्रेशन है, ये ट्रांस इसलिए ताकि जो है ना मतलब ग्रुप्स ऑपोजिटली होते हैं। सिस के अंदर तो एक साइड पे होते हैं ना, ट्रांस के अंदर ऐसे ऑपोजिट होते हैं ताकि जो है ना वो स्टेबल हो जाए और लेस एनर्जी जो है वो यूज़ हो। और अनचार्ज होते हैं बट पोलर अनचार्ज होते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें कोई चार्ज नहीं है ना इसमें चार्ज है, लेकिन ये दूसरे जो इधर एक और आएगा पेप्टाइड लिंकेज उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए इनको कहा है पोलर हैं लेकिन अनचार्ज हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। पोलैरिटी ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड में हमने याद रखना है कि अनचार्ज होते हैं लेकिन पोलर होते हैं बिकॉज दे कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये पीएच रेंज 2 से 12 में जो है ये इनकी प्रॉपर्टी अनचार्ज और पोलर की रहती है। फिर आगे डिटर्मिनेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, ये आपने नहीं करनी है, ये सारे को बेशक क्रॉस मार दें, ये शुरू में मैंने मतलब की थी लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये नहीं करनी है। इसकी जगह आपने जो प्रोटीन की सेपरेशन टेक्निक्स है ना जैसे वो अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह वो करनी है, तो ये आपने नहीं करना है टॉपिक यहाँ से। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो मेरे ख्याल से 7 मिनट की वीडियो होगी, इसको अगली वीडियो में बता देती हूँ, फिर वो अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।